एक वंजारा था, गली गली कपड़े बेचा करता था। रास्ते में एक बाबा की मज़ार आया करती थी, वो वहाँ पर जाता, अपने श्रद्धा रूपी पुष्प वहाँ अर्पित करता और वहाँ पर जो फकीर बाबा थे उसके चरणों की सेवा किया करता था। वो फकीर बाबा उस वंजारे से इतना प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना गधा उस वंजारे को दे दिया और कहा कि बेटा, इतनी बोझ को लेकर घूमते रहते हो, इस पोटली को इस गधे पर रखना, गली गली कपड़ा बांटना और जब तुम थक जाओ तो इसके ऊपर बैठ जाना। वंजारा प्रसन्न हो गया और गधे को लेकर चल पड़ा, अपनी कपड़ों की पोटली को उसके ऊपर रखता और गली गली में कपड़ा बेचता। जब थक जाता तो खुद भी उसके ऊपर बैठ जाता। समय की धारा बहती रही, लेकिन एक दिन उसका गधा मर गया और उसने क्या किया, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, उसमें उस गधे को डाला, उसके ऊपर मिट्टी डाली, एक कपड़ा चढ़ा दिया, थोड़े से फूल चढ़ा दिए और वहाँ बैठकर जोर जोर से रो रहा है, हे गधेश्वरानंद जी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हे गधेश्वरानंद जी, आपके कारण तो मेरा जीवन बड़ा सुखी था। हे गधेश्वरानंद जी, आप कहाँ चले गए? पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था, कहने लगा, गधेश्वरानंद जी लगता है बहुत पहुँचे हुए संत है। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, मज़ार पर रख दिए गधे की और कुछ मन्नत मांग ली। इत्तेफाक से उसकी मन्नत पूरी हो गई। उसने सारे गांव में जाकर शोर मचा दिया, अरे अमुक स्थान पर बड़े पहुंचे हुए संत की मज़ार है, जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरी हो जाती। जैसे ही लोगों ने सुना, 2 आए, 4 आए, पैसे चढ़ने लगे, फल फूल चढ़ने लगे, संख्या हजारों में हो गई। अब वंजारे ने क्या किया, कपड़े बेचने के काम को छोड़कर उसने भी फकीर का वेश धारण किया और गधे की मज़ार के पास बैठ गया और वहाँ रोज बैठकर कीर्तन करता, जय गधेश्वरानंद जी, जय गधेश्वरानंद जी, जय गधेश्वरानंद जी। श्रद्धालुगण आते गए, प्रसाद चढ़ता रहा, फूल चढ़ते रहे, पैसे चढ़ते रहे और वो वंजारा प्रसन्न होता रहा। एक दिन वही फकीर बाबा वहाँ पर आए जिसने गधा दिया था। जैसे ही वो वहाँ पर आए तो उस वंजारे ने उनके चरण पकड़ते हुए कहा, बाबा, अरे आपके गधे ने तो जीते जी मेरा काम सवारा, मरने के बाद भी मेरे काम आ रहा है। पहले तो मुझे काम करना पड़ता था, अब तो वो भी नहीं करना पड़ता है। तो फकीर ने कहा, जो तोर गति सो मोर गति। कहने लगे, बाबा मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, सत्य कह रहा हूँ, जो तोर गति सो मोर गति। कहने लगा, बाबा स्पष्ट स्पष्ट कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? कहने लगे, बेटा जी, जिस मज़ार पर आकर आप माथा टेका करते थे ना, वो आपके गधे की माँ की मज़ार थी। इसलिए भीड़ को एकत्रित करना कोई बड़ी बात नहीं है भगवत प्रेमियों। भीड़ संत की पहचान नहीं हुआ करती है। संत के पीछे करोड़ों की संख्या में भी लोग हो सकते हैं और संत अकेला भी हो सकता है। संत की पहचान ज्ञान हुआ करती है। और हम संत की पहचान कैसे करते हैं? विशेषकर माताएं, अरे वाह वाह वाह, बाबा जी के चेहरे पर क्या नूर है, क्या चेहरा दमकता है इनका। आपको क्या पता कौन सा नूर है? अंगूरी नूर भी तो हो सकता है। और चेहरे पर नूर लाना आजकल कौन सी बड़ी बात है? सौंदर्य के इतने प्रसाधन समाज में बिक रहे हैं, कोई भी प्रसाधन का अच्छी तरह से प्रयोग कीजिए, चेहरा वैसे ही दमक उठता है। संत की पहचान नूरी चेहरा नहीं हुआ करती। अगर नूरी चेहरा संत की पहचान होती भगवत प्रेमियों, तो शिरडी वाले साईं बाबा जी को कोई ना पूछता, उनका सारा मुखमंडल झुर्रियों से भरा हुआ था। महर्षि चाणक्य जी, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण कर दिया था, ब्रह्म ज्ञानी थे वो, उनका सारा का सारा चेहरा चेचक के दानों से दगा हुआ था, लेकिन वो सुंदर नहीं थे। सुकरात जी अत्यंत करूप थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी थे। कहने का अभिप्राय कि संत की पहचान उसका नूरी चेहरा नहीं हुआ करता है। और हम संत की पहचान कैसे करते हैं? अरे वाह वाह, क्या कथा करते हैं। जब बोलते हैं तो फूल बरसते हैं इनके मुख से। क्या नचाते हैं भजनों पर, आंखों से अश्रु निकल आते हैं। क्या कहानियां सुनाते हैं, क्या उदाहरणें देते हैं, एक ही श्लोक के कितने कितने अर्थ कर देते हैं। भगवत प्रेमियों, कथा कहानियां सुनाकर आंखों से आंसू निकालना बहुत आसान है, लेकिन बात यह है कि जिस प्रभु की वो कथा कहानियां सुना रहे हैं, जिनको सुनाकर भावुक हो रहे हैं, क्या उस ईश्वर को दिखाने का सामर्थ्य भी उनके पास है
की नहीं है। अगर ईश्वर को दिखाने का सामर्थ्य उनके पास है तो उनकी कथा कहानियां सुनानी सार्थक है, उनका आंखों से आंसू निकाल देना सार्थक है। लेकिन अगर वो मात्र कथा कहानियां सुनाकर रुलाने तक सीमित हैं, आपको उस ईश्वर का दर्शन नहीं करवा पा रहे, तो ऐसे संतों को हमारे शास्त्रों में पूर्ण गुरु कहकर संबोधित नहीं किया गया है। और जो संत एक ही श्लोक के अनेकों अर्थ कर दे, भगवत प्रेमियों, श्लोक का अर्थ नहीं अनर्थ कर रहा है। इसलिए इन बाहरी कसौटियों के आधार पर संत की परख मत कीजिए, क्योंकि इसके द्वारा आप कभी भी पूर्ण संत की परख नहीं कर सकते हैं।